तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन नेवी के एसएससी ऑफिसर्स कमीशन में आपका कैसे कोर्स का एंट्री होना है। ये है जैन 2026 का कोर्स। तो एप्लीकेशन हम लोग का ऑनलाइन हो चुका है 8 फेब से, और इसका लास्ट डेट है 25 फेब। तो ये जो होगा कोर्स हम लोग का कमेंस होगा जैन में से, और फिर 2026 के जैन में से कमेंस होगा। यूजुअली ये लोग 1 साल पहले कराने लगते हैं। तो ये हम लोग का जो इसका वेन्यू होगा जो कोर्स का, वो होगा INA एज़ीमाला केरला में। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कैसी एलिजिबिलिटी होगी हम लोग की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कितने कितने पोस्ट हैं। 5 पोस्ट हैं, और पाँचों पोस्ट में अप्रॉक्स हम लोग देख सकते हैं कि आपको बीटेक में आपको 60% मार्क्स ले आना होगा। और आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो कि इन जनरल सर्विसेज है हाइड्रो कैडर में, तो आपका बीटेक होगा किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 60% मार्क्स, मेन एंड वुमेन, और मैक्सिमम 10 वैकेंसीज़ हैं। और फिर मेन एंड वुमेन में और 2 वैकेंसी है हाइड्रो फॉर वुमेन। देखिए इसका बॉन्ड डेट है जो कि आपका यूजुअली होना चाहिए, चेक करते हैं ताकि लोग। तो वो है आपका बर्थ डेट होना चाहिए 2 जैन 2001 से 1 जुलाई 2006 तक। और इस पे जो एक स्टार मार्क लगा है उसको भी आपको ध्यान देना है। और फिर बाद में हम लोग पायलट देखते हैं, पायलट नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, और फिर ATC। इन तीनों में सेम कैटेगरी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए होगा आपको, एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। और इसकी वैकेंसी 26, 22 और 18। 5 वैकेंसी है वीमेंस के लिए, और 5 वैकेंसी 22 वाले वैकेंसी में आपका 5 वैकेंसी मिलेगा वीमेन कैडर को। और फिर इन दोनों में चाहिए होगा 2002 से 2007 के बीच में, और 2 जैन से होना चाहिए। और फिर बाद में हम लोग देखते हैं लॉजिस्टिक्स, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आता है। इसमें आपको बीटेक और BE चाहिए होता है फर्स्ट क्लास, और फिर MBA फर्स्ट क्लास, BSc BCom और BSc IT विद द फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द PG डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, और MCA MSc IT विद फर्स्ट क्लास। 28 वैकेंसी हैं मेन एंड वुमेन दोनों के लिए हैं। मैक्सिमम ऑफ 6 वैकेंसी फॉर वुमेन है। 2 जन 2001 से 1 जुलाई 2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और फिर बाद में एजुकेशन ब्रांच है जो कि लाइक मोस्ट वांटेड चीज़ होती है आपकी नेवी में, ताकि आपके न्यूअर जनरेशन को यूजुअली एजुकेशन मिल सके। तो 60% मार्क्स आपको चाहिए। MSc होना चाहिए आपका मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कोई भी आपका हो सकता है। 7 वैकेंसीज़ हैं इसकी ब्रांच में, और 2 जैन 2001 से 1 जैन 2005 तक का है। और फिर BE टेक होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 60% इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। तो आपका मेन एंड वुमेन होगा, इसमें भी 2001 से 2005 तक होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। और फिर 60% मार्क्स इन MTech फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स: थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मशीन थर्मल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फिर मशीन डिज़ाइन, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, VSLI, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। Candidates applying for the education entry must also have scored minimum of 60% marks in 10th and 12th and 60% marks in English and in class 10th और 12th। तो इंग्लिश आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको ओनली हिंदी से या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज से काम नहीं चलने वाला है। इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो आपको सीखना आना चाहिए। और 60% मार्क्स का कैटर इसलिए रखा गया है ताकि आपको बेसिक इंग्लिश है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन में आप गलती ना करें, और आप जो बोलना चाहते हैं वो कन्वे हो और प्रॉपर तरीके से कन्वे हो, जिससे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट ना हो सके। और फिर बाद में हम लोग चलेंगे अपना टेक्निकल ब्रांच में। अपने टेक्निकल ब्रांच में ये 3 इंजीनियरिंग ब्रांच सर्विसेज हैं, जिसमें एक जनरल सर्विसेज है तीनों में, जिसमें इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल और नेवल कंस्ट्रक्टर। तो आपके सामने ये है 38, 45 और 18। टेक्निकल ब्रांच में यूजुअली ज़्यादा निकलते क्योंकि लोगों को ऑन फील्ड काम बहुत ज़रूरत रहता है उधर। और फिर आप देख सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी परस्यू कर रहे हैं तो आपको और आपने 60% से ज़्यादा लाया है, या फिर अभी आप नहीं परस्यू कर रहे हैं और आप अभी मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो आप मिनिमम 60% मार्क को दिमाग में रखें। और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2001 से 2006 तक, और 2 जन 2001 से
1 जुलाई 2006 तक 8 वैकेंसी रहेंगी वेमेन के लिए, और फिर इलेक्ट्रिकल में आपका 9 वैकेंसी रहेंगी वेमेन के लिए। सेम डेट ऑफ बर्थ तीनों में अप्लाई होगा। और यहाँ पे आपके कुछ नोट हैं जो कि मैं आपको वीडियो के ये वाला PDF आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत रहेगा, क्या है नोट में, इन सब मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपका मेरिट लिस्ट क्या होगा, और फिर ट्रेनिंग, और फिर हाउ टू अप्लाई है। नोट 5 तक आपको मैं ये पूरा आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा आपके डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।